चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुझे बार बार इशारा करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए कि मैं उन सुन्नियों के बीच बोल रहा हूं जो सुन्नी मरने के बाद भी मरता नहीं है, कब्र में जिंदा ही रहा करता है। हम तो वो सुन्नी हैं। और याद करो, आजकल जो एक नारा लग रहा है मौलाइयत वाला, इनको बता दो तुम नाम निहाद मौलाई हो, हम हकीकत में सच्चे मौलाई तो हम हैं। दलील देकर के जा रहा हूं, सुनिएगा जरा। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है, जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए सरकार ने हदीस गदीर खुम के अंदर ये इरशाद फरमाया, मौका किसका है? गदीर खुम का है। सरकार ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, जिसका अली मौला है उसका मैं मौला। हजरत उमर फारूक आजम से मुलाकात हो गई, आपने फरमाया असहनी अल्लक असबाहता मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिना। आपने फरमाया मुबारक हो अली, आप हर ईमान वाले मर्द औरत के लिए मौला बन गए हैं। हमने कहा याद रखो, मुबारकबाद पेश की थी उमर ने, मुबारकबाद पेश की थी उमर ने। अब समझ में आ गया, सच्चा मौलाई वही हो सकता है जो उमर फारूक आजम की खिलाफत को मान लेगा। इस पॉइंट पर जरा तवज्जो करें। और आपको मालूम होना चाहिए, सरकार ने मदीने शरीफ में अपने बगल में उमर और अबू बकर को लिटाया। क्या बात है, महबूब रब्बे अर्श है। इस सब्ज कुब्बे में पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। धारावी के सुन्नी मुसलमान, कभी तूने गौर किया? याद रखो, कभी गौर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा सरकार ने बराबर में लिटाया क्यों है, उमर और अबू बकर को क्यों लिटाया है। एक हल्की सी मिसाल देकर बात को आगे बढ़ाता हूँ। हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ साहब किबला बैठे हैं, इनको मुझसे मोहब्बत है, मुझे इनसे मोहब्बत है, मगर एक ऐसा बंदा है जो इनसे चिढ़ता है, इनसे नफरत करता है। और मैं भी नहीं चाहता कि अपने घर पर किसी दावत में उसको बुलाया जाए, लेकिन मजबूरन दावत दे दी है। दिल अंदर से ये कह रहा है कि नहीं नहीं तुझे आना नहीं है, दिल ये चाहता है कि ये ना आए। अब मुझे बचने का रास्ता निकालना है, तो कैसे निकालूं? मैंने कहा सीधा रास्ता ये है, हजरत मुफ्ती अशरफ साहब किबला को अपने पास में आकर के बिठा लूंगा। जैसे ही कमरे में दाखिला होगा, उसका एंट्री करेगा, चेहरा देख करके भाग जाएगा बिला तशबीह और तमसील। आमिना के लाल ने अबू बकर उमर को अपने बगल में इसलिए बिठा लिया है ताकि यहाँ वही आए जिसके दिल की मोहब्बत हो, अबू बकर की मोहब्बत हो। तवज्जो है, जरा गौर कीजिएगा। हजरत अल्लामा मुफ्ती बशीर साहब ने एक जुमला बोला था, हालांकि इनके दो जुमलों पर अगर तकरीर करूं, मतन इन्होंने दिया है, शरा मैं करूं, वक्त मुकम्मल हो जाएगा। इन्होंने एक जुमला दिया था, अगर मोहब्बत करोगे अबू बकर से जन्नत मिलेगी, उमर से करोगे जन्नत मिलेगी, उस्मान से करोगे जन्नत मिलेगी, अली से करोगे जन्नत मिलेगी। धारावी के सुन्नी मुसलमानों, यकीनन अहले सुन्नत वल जमात बहुत ज्यादा है, मगर एक जुमला बोल रहा हूं अपने पीर की तशरीह की रोशनी में। सरकार ने फरमाया इत्तबिउस सवादल आज़मा फइन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार। बड़ी जमात की पैरवी करो। साथ किसका देना है? बड़ी जमात का देना है, इसलिए कि जो बड़ी जमात से निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे कदीर का करम देखिएगा, जो बड़ी जमात से निकलता है वही जहन्नम में गिरा करता है। अगर दुनिया के अंदर सिर्फ एक सुन्नी बरेलवी रह जाए, तब भी मेरे पीर कहते हैं वही बड़ी जमात होगी। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? अरे मुफ्ती बशीर साहब 85 की बात ना करे, 85 में अगर सिर्फ एक हमारा हो और चुके हो, दुनिया के अंदर बड़ी जमात हम ही है। वो कहेंगे कैसे? हमने कहा इसलिए कि जो अकीदा हमारे एक सुन्नी का है वही खलीफा का है, वही अकीदा ताबईन का है, वही अकीदा तबे ताबईन का है। एक तले तनहा सुन्नी बरेलवी को न देखो, ये देखो इसके पीछे पूरी जमात मौजूद है। पता ये चला कल भी हम ही बड़ी जमात थे, आज भी हम ही बड़ी जमात है और कयामत तक हम ही बड़ी जमात रहेंगे। और सुनो, ये जो पैगाम दे करके जा रहे हैं सुभान अल्लाह, लल्लू पंजू, इनको बता दो अभी आला हजरत के गुलाम मरे नहीं है, तुम्हारी कली खोलने के लिए अब भी जिंदा है। और देख रहे हैं सैयद सुल्तान मियां साहब किबला यहाँ आए हैं, ये कौन है? फैजान अजमेर शरीफ लेकर के आए हैं। होंगे ये झूठे वापसी जो अजमेर में बैठकर अपनी गागर और चादर के चक्कर में पड़े हैं। याद रखो तुम्हें, वो झूठे राफजी, झूठे सैयद, वो सच्चे राफजी और झूठे सैयद मुबारक हो। हमें ये सच्चा सुन्नी बरेलवी सैयद मुबारक।
ये जो तफरीक करके चल रहे हैं, आपको अबू बकर को नहीं मानना है, उमर को नहीं मानना है, उस्मान को नहीं मानना है। मैंने कहा तेरे बाप का दिया हुआ कानून है, आजा, हिम्मत है तो आजा। हमने तो उस वक्त में मुफ्ती साहब किबला को अपना पैगाम पहुंचाया था और मैंने अर्ज किया था मुफ्ती साहब किबला से कहिएगा घबराने की जरूरत नहीं है, हम ना किसी मसले में रुजू करते हैं और न कभी करेंगे, इसलिए कि रुजू वो करे जिसके मसलक में गलतियां हो। मेरे इमाम का मसलक तो वो है जिसके लिए ताजुश्शरिया ने कहा मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अब आइए जरा गौर करें, कुछ दलाइल की बात भी कर लेता हूँ। मियाँ उनको मानो उनको ना मानो, हमने कहा तू कौन होता है रे, ये तो फैसला बहुत पहले हो चुका है। अब मैं बता रहा हूँ जन्नती वही होगा जो अबू बकर के साथ उमर को मानेगा, उमर के साथ उस्मान को मानेगा, उस्मान अली को मानेगा। दो हदीस दे रहा हूँ, उसके बाद फैसला कर लीजिएगा। हदीस पाक है, सिहाए सित्ता में मौजूद है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंदी कद ओती तो मफातिया खजाइनिल अर्दी वल्लाहि ला अंजुरु इला हुज़िलान व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। चिल्ला चिल्ले वालों का भी अभी मुफ्ती साहब किबला ने रद्द किया था, इसको भी बड़ा दर्द रहता है। अगर हम मदीने वाले से मांग ले और ये कहे आका हमें अता करो, कहता है खुदा से मांगो। सुन लियो, अगर कोई तुमसे ऐसा बदबख्त कहे तो कहना हम खुदा से भी मांगते हैं, मुस्तफा से भी मांगते हैं। वो कहे दलील क्या है तो कहना उठाता क्यों नहीं। 30वें पारे को उठा, सूरह बद्दुहा में रब फरमाता है व अम्मा साइला फला तलहर, मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं। हजारों आएंगे मुस्तफा अता करेंगे, करोड़ों करोड़ों आएंगे मुस्तफा अता करेंगे, बेशुमार आएंगे मुस्तफा अता करेंगे। आप कहेंगे नबी के खजाने में कितना माल है, कभी खत्म नहीं होता। हमने कहा सुन ले, नबी कहते हैं इन्नी कदोती तो मफातिया खजाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे रुए जमीन के खजानों की चाबियां दे दी है और ताला वही खोलता है धारावी के सुन्नी मुसलमान जिसके पास चाबी हुआ करती है, और मदीने वाले के पास सारे खजानों की चाबियां। तवज्जो फरमाइएगा जरा आगे, मेरे नबी फरमाते हैं वल्लाहि ला अंजुरु इला हुज़िलान, खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। यार धारावी के सुन्नी मुसलमान तू जिंदा है और मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे, कहीं ये बात रहना जाए दावा बिला दलील ना हो। मैं तो आला हजरत के इस शेर को पढ़ करके आया हूँ, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी दावा मात दलील है यहाँ। तो मैं भी यहाँ जुमला बोल रहा हूँ, सुनिएगा। आला हजरत ने फतावे रज़विया की 11वीं जिल्द में जो रजा अकेडमी जब ईमान वाला मर जाता है उसका रास्ता की सैर कर लिया करता है। अब बता दूं मरने के बाद तुम सैर कब करोगे, उसी वक्त करोगे जब तुम्हारी बोली अहमद रजा खान की ज़बान में यह होगी लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। जो है अब सुने, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूं। ऊंचा बोलो, किसके हौज़े कौसर को? अपने कहा ना, हमने कहा गए हम हजरत मुफ्ती अब्दुल समद साहब के घर में, जूता उतारना चाहा, कहने लगे ना हजरत जूता ना उतारिए, अपना ही घर है। लफ्ज़ अपनाइयत ने मिल्कियत को बता दिया ना, ये मालिक किसी के है। बिला तशबीह तमसील आमिना के लाल फरमाते हैं खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। अब जरा उस पॉइंट को सहन में लाइएगा जो मुफ्ती बशीर साहब किबला ने कहा था इन सब को मानोगे तभी जन्नत मिलेगी। मैं कहता हूँ एक जुमला और, इत्तफाक को तो मानना है, इन नबी को मानोगे तभी तुम्हें जन्नत मिलेगी, वरना जन्नत से महरूम कर दिए जाओगे। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है? अब किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करें। किताब का नाम है अल असालीबुल बदिया फी फज़ली सहाबती व इकनाई शिया, शियों की धज्जियां उड़ाने वाली किताब, राबसियों नीम राबसियों के ज़हनो दिमाग पर जबरदस्त हमला करने वाली और उनको कौमे में ले जाने वाली किताब, जिसको लिखने वाले अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी है। हिंदुस्तान पाक की सरजमीन पर जिसको मुजद्दिद कहा जाता था, जो बहुत ज्यादा मशहूर था, उसको जमाना इमाम अहमद रजा खान कहता है, और अरबों में जो मुजद्दिद के तौर पर मशहूर था उसी को अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी कहता है। दौर भी एक ही साथ मिला है, बड़ा गहरा रब्तो सब था। इन्हीं की किताब है, किताब का नाम मैंने जिक्र कर दिया, अल असालीबुल बदिया फी फज़ली सहाबती व इकनाई शिया। हदीस पाक सुन ले, हजरत अनस हदीस के रावी है। मेरे नबी फरमाते हैं इन्ना लि हौज़ी अर्बाअत अरकान। पहले ये जुमला ज़हन में रख लीजिएगा। सरकार ने कहा खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ऊंचा बोलो किसके हौज़े कौसर किसका? हमने कहा हुजूर किसी और को भी इंक्लूड किया कि नहीं, और किसी को शामिल किया?
तब मेरे नबी ने फरमाया इन्ना ले हौजी अरबाता अरकान, सुनो हौज मेरा है और उस हौज के 4 सुतून हैं। एक हदीस सुनाई देता हूं, उसके बाद देखता हूं किसमें हिम्मत है जो खामोश है। मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दी गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। अब जरा आगे बढ़िएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे हौज़े कौसर के 4 पिलर है, 4 सुतून है, 4 अरकान है। आका करीब अब एक के हर एक की डिटेल फरमा रहे हैं। सरकार ने फरमाया अव्वलो रुकन मिनहा फी यदि अबी बकर व रुकन सानी फी यदि उस्मान व रुकन राबिओ फी यदि अली व रुकन राबिओ व रुकन सालिसु फी यदि उस्मान व रुकन राबिओ फी यदि अली इब्न अबी तालिब फमन अहब्बा अबा बकर व अबगसा उमर लम यस्क़ी अबू बकर व मन अहब्बा उस्मान व अबगसा अली लम यस्क़ी अली लम यस्क़ी उस्मान वमन अहब्बा अली व अबगसा उस्मान लम यस्क़ी अली इब्न अबी तालिब फमन अहसन अल कौल फी अबी बकर फक़द अक़ाम अद-दीन वमन अहसन अल कौल फी उमर फक़द अवज़ह as-सबील वमन अहसन अल कौल फी उस्मान फक़द इस्तलारा बिनूरिल्लाह वमन अहसन अल कौल फी अली इब्न अबी तालिब फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वमन अहसन अल कौल फी अस्हाबी फक़द काना मिन अहलिल जन्नह। तवज्जो है, अब तर्जुमा सुन लो। सरकार ने फरमाया मेरा हौज है, लेकिन उस हौज के 4 सुतून हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमने कहा तू हदीसे गदीरे खुम को पेश करके मौलाए कायनात की अफजलियत को और आपकी खिलाफत बिला फसल के अकीदे को साबित करने की बात करता है। हम तो ऐसी दलीलें देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो हमारे बुजुर्गों ने हमें अता फरमाई है। तेरे इस इस्तिदलाल की धज्जियां उड़ जाएगी। सही माना वही है हदीसे गदीरे खुम का जो हमारे बुजुर्गों ने अता फरमाया। यहाँ मौला बेमाना महबूब के है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत करता है। और ये महबूबियत वाला माना तने तन्हा इस हदीस में नहीं। अबे राफजी नीम राफजी और ये कनाडा का पैसा खाने वाले, कनाडा का पैसा खाने वाले, ईरान के तलवे चाटने वाले, हम तो वो है। हमें कनाडा मारी बोली तो ये है करूं क्यों मत है अहले तुमसा बड़े बला हूं अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना। अब जरा तरतीब समझिएगा, तरतीब देखिएगा जरा इधर। मेरे नबी ने फरमाया मेरा हौज़े कौसर है, मेरा हौज, उसके 4 पिलर है, 4 पिलर। यार घबराई तो नहीं है, आप घबराइएगा नहीं, मसरूर होकर के सुनिएगा, मजबूर होकर नहीं। इसी पर आपको अमल करना है जो कुरान कहता है। कालता इतिया तो अन करहा, पर कुरान ने फरमाया जमीन व आसमान तुम चाहे मजबूर होकर आओ यानी मसरूरन आओ या किसी और आलम में आओ। कालता अतैना ताई, जमीन व आसमान ने कहा मौला हम तो खुशी बखुशी आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुफ्तगू को खुशी बखुशी सुनना है। ईमान में अनवार पैदा हो रहा है कि नहीं? अब जरा सुनिएगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरे हौज के 4 सुतून। आका पहला सुतून किसके हाथ में? फरमाया पहला सुतून अबू बकर के हाथ में। दूसरा सुतून किसके हाथ में? फरमाया और दूसरा सुतून उमर के हाथ में है। तीसरा सुतून उस्मान के हाथ में है। चौथा सुतून अली के हाथ में है। अब मेरे नबी ने आगे फरमा दिया तफरीक ना कीजिएगा। अगर अबू बकर से प्यार है तो उमर से भी करना होगा। सरकार फरमाते हैं फमन अहब्बा अबा बकरिन व अबगसा उमर, अगर किसी ने मेरे अबू बकर से प्यार किया लेकिन मेरे उमर से नफरत करता है। जुमले पे जरा गौर करना, यहाँ तफरीक नहीं है। अबे तेरे घर का निजाम नहीं है ये। तेरा भाई एक की शादी में बैठे, दूसरा भाई शादी में ना बैठे, काम चल जाएगा। लेकिन ये जन्नत और आखिरत का मामला है। कब्र में जाकर सलाह फला चाहिए और अगर जन्नत के दरवाजे के जरिए जन्नत में दाखिला चाहिए तो जिस तरह अबू बकर से प्यार है उसी तरह उमर से भी प्यार होना चाहिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने अबू बकर से प्यार किया लेकिन मेरे उमर से नफरत की, प्यार है अबू बकर से, नफरत है उमर से, फरमाया लम यस्क़ी अबू बकर, तो अबू बकर से अगरचे प्यार करता है मगर कयामत के दिन कौसर का जाम अबू बकर नहीं पिलाएंगे। क्यों? इसलिए कि पहला पिलर है अबू बकर के हाथ में, दूसरा है किसके हाथ में? बोलो उमर के हाथ में। अब जब बगल में उमर ही खड़े हैं तो कैसे पिलाएं? यार से नफरत करके आया है तो पिलाए कैसे?
اور آگے میرے نبی نے فرمایا ومن احب عثمان و ابغض علی، جس نے عثمان سے پیار کیا اور علی سے نفرت، لم یسقہ عثمان بھی اس کو جام نہیں پلائیں گے۔ اور آگے فرمایا ومن احب علی، اب رافضیوں کا حال دیکھ لیجئے، رافضیوں کا آج یہی تو ہو رہا ہے۔ ہم تو علی سے پیار کرتے ہیں، علی کی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم بتائیں گے اسلام کیا ہے، ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ، ذرا توجہ فرمائے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس نے عثمان سے پیار کیا ہے، علی سے نفرت کی ہے، عثمان بھی کوثر کا جام نہیں دیں گے۔ اور اگر کسی نے علی سے پیار کیا، عثمان سے نفرت کی ہے، تو علی بھی قیامت کے دن اس کو کوثر کا جام نہیں دیں گے۔ ہم نے کہا سرکار اسلام کیسے قائم رہے گا؟ تب میرے نبی نے ابو بکر کے بارے میں اچھا نظریہ رکھے گا۔ اچھے نظریے میں یہ بھی ہے کہ ابو بکر ہی کو پہلا خلیفہ مانا جائے۔ تب میرے نبی نے فرمایا جس نے ابو بکر کو اچھا کہا فقد اقامت دین، اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا۔ اور جس نے میرے عمر کو اچھا کہا، جس نے میرے عمر کو اچھا کہا فقد اوضح السبیلا، اس نے اپنا راستہ کلیئر کر لیا ہے۔ بولو یار محبت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میرے عثمان کو اچھا کہا فقد استنار بنور اللہ، اس کو اللہ کا نور حاصل ہو گیا ہے۔ اور جس نے میرے علی کے بارے میں اچھی بات کہی ہے فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا ہے۔ اب سیدنا امیر معاویہ ہو یا دیگر صحابہ کرام ہو، ہر ایک کی شان کو ذہن میں رکھیے گا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ومن احسن القول فی اصحابی فقد کان من اہل الجنہ، جو میرے سارے صحابہ کو اچھا کہے گا وہی حقیقت میں جنتی ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پر، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، مگر دیکھیں ترجمانی کہاں کی ہے۔ کتاب کا نام احیاء المیت بفضائل اہل البیت، لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی، جن کو اعلیٰ حضرت جلال الملت والدین لکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے اسی کتاب میں، اس حدیث کے راوی بھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسًا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ۔ سرکار فرماتے یار ادھر دیکھ میرے پیارے، ادھر دیکھو ذرا، میری طرف غور کرو۔ سرکار فرماتے اسلام کی بنیاد دو چیزیں، اب سمجھیے گا ذرا، مولائیت کا جنازہ نکل جائے گا روایت کو سننے کے بعد، لیکن کون سی مولائیت؟ جھوٹی مولائیت۔ سچے مولائی تو الحمدللہ ادھر بیٹھے ہوئے، اور ہم تو کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر یہ جملہ بول کر جا رہا ہوں، بتا دیجیے گا ان کو بھی، ابے ہم سے کہتے ہو تمہیں اہل بیت سے پیار نہیں۔ الحمدللہ ہماری ماں نے تو بچپن سے حسین پاک کے نام کا کھچڑا کھلایا، ہماری ماں نے بچپن سے حسین کے نام کا سبیل پلایا ہے۔ اور ہمارے گھروں میں جب پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مشکل کشا مولا علی، ہم سے کہتے ہو۔ اور بتائیں جب ہوش و خیرت بالغ ہوئے تب اعلیٰ حضرت کو پڑھا، اور جتنی رافضیت ہے یہاں سے لے کر ایندان تک، جن کو اردو آتی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر بریلی کا غلام یہ کہہ کر جا رہا ہے اٹھارے مطلع القمرین فی عبادت سبقت العمرین کو، اور اس میں جو اعلیٰ حضرت نے مولا کائنات کی شان میں اسد اللہ الغالب، اور آپ نے جو آپ کی شان میں اردو ادب کے جو جملے لکھے ہیں، ارے چھوڑ دیجئے لکھنؤ کا ادب، چھوڑ دیجئے حیدرآباد کی اردو زبان، بھول جائیے رامپور کا اردو ادب، بھول جائیے کلکتہ کی اردو محلہ، آپ اعلیٰ حضرت کا مطلع القمرین لکھے۔ میں کہہ رہا ہوں داراوی کے گرد و نواح میں ان جھوٹے مولائیوں کو اگر تمہاری ماں نے سنی نہیں ہے تو اگر وہ بھی جھوٹی مولائی ہے تب ان کے لیے یہ چیلنج ہے، سنی ہے تو ان کی قدر کرتا ہو، اور اگر وہ بھی جھوٹی مولائی ہے تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہو تو لاؤ اردو زبان کے اعتبار سے علی کی تعریف لکھنا چاہتے ہیں، ہم ایک پلڑے میں اعلیٰ حضرت کے مطلع القمرین کے جملے لائیں گے، اور تمہاری رافضیت رافضیت کے سارے سینٹنس لائیں گے، پھر وزن کریں گے، وہی پلہ بھاری ہوگا جس میں امام احمد رضا خان کے۔ اچھا بتاؤ آج تک کسی رافضی نے اہل بیت کی شان میں ایسا شعر لکھا ہو تو لاؤ۔
तेरी नस्ले पाक में है। हाँ 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 ऊंचा वाह, बोलो, वाह, वाह, वाह। ये आपकी जिम्मेदारी है। तेरी वाह, वाह, नस्ले वाह। पाक में है, बच्चा बच्चा नूर तू का, है आईने नूर तेरा। सब घराना नूर का। वाह समझ गए आप? हमसे बात करता है कि हम अहले बैत से प्यार नहीं करते। हमें तो अहले बैत का प्यार घुट्टियों में पिलाया गया, और क्यों ना पिलाया जाए। हमारे बाप दादा ने ये हदीसें पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने बुजुर्गों से सुनी है। सरकार फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला थलासे खिसाल हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान फइन्ना हमलतल कुरान फी ज़िल्लिल्लाहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु मा अंबियाई व अस्फियाई। बस 3 जुमलों का तर्जमा कर रहा हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बच्चों की तरबियत करना हो, उनको कल्चर सिखाना हो, उनको तहजीब देना हो। बचपन से तो क्या देना है? फरमाया पहले नबी का प्यार करना है, फिर नबी के घर वालों का प्यार पैदा कर देना है, और कुरान पाक की तिलावत का शौक किया जा रहा है। तब खतीब बगदादी उठ गए, कहने लगे तारीख दिमश्क पढ़ क्यों नहीं लेता? हमने कहा आप ही बता दो। हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नती मकतूब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व फातिमा तो खियारतुल्लाह व अला बाक़िहिम लानतुल्लाह। सरकार फरमाते हैं मेराज की रात मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा। पहले खुदा का नाम लिखा है, फिर मदीने वाले मुस्तफा का नाम लिखा है, आगे लिखा है अलीयुल हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, अली अल्लाह का महबूब है, और आगे लिखा है अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा है। सुभान अल्लाह, ये सुभान हदीसें अल्लाह। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कल कोई झूठा ये ना कह सके सिर्फ अजमत सहाबा पे बोल के गया। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, ये तो मैंने सिर्फ हल्का सा आपको एक हल्की सी झलक दिखाई है, वरना ये फकीर कादरी अगर अहले बैत की शान पर बात करने के लिए मतलाउल कमरैन की ये हदीसें उठाए, इन्ना फातिमता अहसनत फरजहा फहर्रमहा व ज़ुर्रियतहा अलन नारी, अगर ये उठाने पर चले हदीसें पाक तो फिर लंबी बात हो जाएगी। अगर ये हदीस पढ़े रावादनी रब्बी फी अहली बैती मन अकर्रा मिनहुम बित्तौहीद वलिया बिल बलागी अल्लाह युअज़्ज़िबहुम, खाली तिलावत कर रहा हूं ताकि इनके होश उड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तवज्जो फरमाए, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जन्नत के दरवाजे पर खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम, और आगे लिखा है। तवज्जो हटेगी तो फिर बात नहीं बढ़ेगी। मुकम्मल तवज्जो होना चाहिए सामने वाले खास तौर से, है ना? क्या फरमाया? अलीयुल हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा हैं, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की चुनीदा है, वाला बाग़िहिम लानतुल्लाह। और इसी में एक जुमला आप मिला दीजिए, सुभान अल्लाह। समझ गए ना? आता हो वाला बाग़िहिम लानतुल्लाह, इनसे नफरत करने वाले पर अल्लाह की लानत है। क्या बोला? हमने कहा यार हमने तो ये हदीस पढ़ी है, अहले बैत से हमें मोहब्बत है, और अहले बैत से मोहब्बत है तो इस हदीस का मतलब जरा समझिएगा। बिला तशबीह व तमसील हजरत मुफ्ती बशीर साहब क़िबला के दरवाजे पर लिखा है हशमती मंजिल। मैंने कहा यार अंदर जाना चाहता हूँ, पकड़ लिया मेरा हाथ हमारे जनाबे महबूब गौहर साहब ने। मुफ्ती साहब क़िबला मसला मालूम नहीं है। मैंने कहा क्या? का अंदर जाने के लिए एंट्री जरूरी है। मैंने कहा इजाजत जरूरी है। मैंने कहा क्या करूं? कहा आप नाम पढ़िए ना, हशमती मंजिल लिखा है, साहिबे खाना मुफ्ती बशीर हशमती है, क्या करूं? कहा इनसे इजाजत लीजिए। मैंने कहा यार महबूब भाई आपके जुमले ने बहुत बड़ा मसला क्लियर कर दिया है। अगर हशमती मंजिल में जाना है तो हजरत मुफ्ती बशीर से इजाजत चाहिए। तो सुन्नियों कहते क्यों नहीं हम अहले बैत से इसलिए प्यार करते हैं, हमारे उलमा ने बता दिया है जन्नत के दरवाजे पर पंजतल पाक का नाम है, हमें जन्नत में दाखिला के लिए उनसे मोहब्बत की है। अब सुनिए भैया, इस्लाम की 2 बुनियादें हैं। मेरे नबी ने फरमाया हुब्बु अस्हाबिन नबी, पहली बुनियाद यह है कि नबी के सारे सहाबा से प्यार किया जाए, और दूसरी बुनियाद यह है कि नबी के घर वालों से प्यार किया जाए। यार सबक सुन लो, सबक जरा। आज मैं तकरीर नहीं दर्स दे रहा हूँ, सुनो जरा। इस्लाम की बुनियादें कितनी चीजें हैं बताएं? पहली, सारे सहाबा इकराम से, सारे सहाबा इकराम से प्यार करना, ऊंचा बोलो। दूसरी बुनियाद क्या है? नबी के घर वालों से मोहब्बत, ऊंचा बोलो, नबी के घर वालों से। अच्छा चलो, नबी के सारे सहाबा से प्यार करना। हमने
کہا یار صحابی کون ہوتا ہے مفتی صاحب قبلہ, اور صحابی کی شان کیا ہوتی ہے؟ صحابی میاں نمازوں سے نہیں بنتا, عبادات و ریاضات سے نہیں بنتا, بس مصطفیٰ کے چہرے پر ایمان کی حالت میں نظر ڈال لیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ کر دیا کرتا ہے. ان کنتوں کو بتا دیجئے گا جو سیدنا امیر معاویہ کو جہنمی کہتے ہیں, وہ خود جہنمی تو ہوں گے, لیکن سرکار کا وہ صحابی جنتی ہے. اونچا بولا یار جنتی ہے, اور پیار سے بولو جنتی ہے. آپ یاد رکھو, اگر باطل کی طرف سے کوئی نعرہ لگے تو حضرت علی کی زبان میں غزوہ احد کے غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے کہا تھا لنا العزا ولنا اللات, تب علی نے کہا تھا لنا اللہ ولنا رسول اللہ. آپ بھی بلند آواز میں نعرہ دیا کرو, اگر وہ میرے آقا سیدنا امیر معاویہ کو جہنمی کہے تو تم کہو ان کی برائی کرنے والا خود جہنمی کنتا. اب سنو ذرا اسلام کی بھیا تھوڑی دیر کے لیے اب ذرا آگے بڑھا, غور کیجئے گا. اسلام کی دو بنیادیں ہیں, اب میں ان دو بنیادوں پر بات کر کے گفتگو کو ختم کر دوں گا, تاکہ بنیاد بن جائے تو دیوار کھڑی ہو, دیوار کھڑی ہو تو چھت ڈال دی جائے. چھت جب بن جائے گی نا تو اس کے بعد رہنے کا مزہ آئے گا. الحمدللہ سنیوں نے تو کر لیا ہے, یہ ان کے لیے ہے جن کے یہاں بنیادیں ہی ختم ہو گئی ہے. ابھی بنیاد ہی نہیں ہے تو مکان کیسے تیار ہوگا؟ مفتی اشرف صاحب قبلہ کا شرف محبت چاہتا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. سرکار نے فرمایا اسلام کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ سارے صحابہ سے پیار کیا جائے. ہم نے کہا صحابی کون ہوتا ہے؟ تب صاحب مشکات باب و مناقب الصحابہ کے اندر کہنے لگے. آپ فرماتے ہیں ذرا غور کرنا, آپ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رانی اور رامن رانی. میرے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ اس ایمان والے کو نہ چھوئے گی جس نے ایمان کی حالت میں میرے چہرے کو دیکھ لیا ہے, اور اس کو بھی نہیں چھوئے گی جس نے میرے دیکھے ہوئے صحابی کے چہرے کو دیکھ لیا ہے.